ये कहानी है त्रिशान सिंघानिया और पाखी रॉय की। त्रिशान सिंघानिया जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसकी उम्र 26 साल है, जिसके लिए बिजनेस, रुतबा और सक्सेस ही है सबसे इंपॉर्टेंट। सब कहते हैं कि त्रिशान एक हार्टलेस पर्सन है, जिसका दिल पत्थर का है। वहीं दूसरी तरफ पाखी रॉय जो कि 23 साल की है। त्रिशान से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर है पाखी का। पाखी बहुत ज्यादा प्यारी और चुलबुली है, जिसकी जिंदगी में रिश्ते और प्यार के लिए ही सबसे ज्यादा अहमियत है। क्या पाखी जगह बना पाएगी त्रिशान के दिल में? आखिर कैसे होंगे दोनों एक? क्या है ऐसा जो दोनों को मिलाता है? तो चलिए कहानी में। राजस्थान, जयपुर। आज मौसम बहुत खराब है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज तेज हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। हवाओं के साथ पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे उनके साथ ताल से ताल मिला रहे हों और कुछ गा रहे हों एक शोर के साथ। मई के महीने में ऐसा मौसम लोगों को काफी राहत दे रहा था। कुछ ही देर में बारिश की बूंदें जमीनों को छूने लगती है और उन्हें भिगोने लगती है। इस बेमौसम बारिश से कुछ लोग बहुत खुश थे तो कुछ परेशान। मकान नंबर 105। एक बुजुर्ग महिला हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर एक तक दरवाजे को देख रही थी, जैसे किसी की बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वह थोड़े गुस्से में पास बैठे एक व्यक्ति से कहती है, कहाँ रह गई यह लड़की? इतनी बारिश हो रही है और उसे वक्त का कोई अता पता नहीं है। कब समझेगी तुम्हारी लाडली? ये कहकर वह फिर से दरवाजे की ओर देखने लग जाती है। उनकी बात सुनकर पास बैठा व्यक्ति कहता है, अरे अम्मा, आ जाएंगी, बच्ची थोड़ी ना है कि कहीं गुम हो जाएगी। आप आइए, देखो शारदा ने आपके पसंद की गोभी के पकौड़े बनाए हैं, वह भी आपकी फेवरेट इलायची की चाय के साथ। यह कहकर सुरेश जी अपनी माँ को अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। यह सुनकर सुरेश जी की माँ उनकी ओर देखकर गुस्से से कहते हैं, तू ठूस पकौड़े, मेरी पोती बारिश में भीग कर बीमार हो गई तो? बिमला जी थोड़ी देर रोकती है, फिर वह आगे कहती है, आज छुट्टी के दिन भी उसको कोलाज में क्या काम हो गया जो इतनी हड़बड़ी में गई? और फिर अपने बेटे सुरेश की ओर सवाली नजरों से देखती है, जिसे देख सुरेश जी अपने कंधे को उचका देते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सुरेश जी अपनी चाय की चुस्कियां लेने लग जाते हैं और शारदा से कहते हैं, शारदा, अपनी लाडली को फोन करो और कहो उनकी दादी आज बहुत परेशान हो रही है, उसके लिए जल्दी घर आ जाए। यह कहकर सुरेश जी फिर से अपनी चाय की चुस्कियां लेने लग जाते हैं और पकौड़े खाने लग जाते हैं। अंदर से शारदा जो किचन में काम कर रही थी, वह बिमला जी के लिए पकौड़े और चाय लाते हुए बाहर आते हैं। फिर बिमला जी की ओर देखते हुए उन्हें बैठने को इशारा करती है और कहती है, माँ, आप आराम से बैठ जाइए, मेरी अभी अभी उससे बात हुई है, वह बस आने वाली है। आप ज्यादा स्ट्रेस ना ले, नहीं तो आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसा कहते हुए शारदा जरा सा मुस्कुरा देती है। बिमला जी भी तो क्या करें, उनको अपनी पोती की टेंशन खाई जा रही थी। वह तो रुद्राक्ष की माला हाथ मैं लिए बार बार कभी गेट के पास जाती, फिर वापस आती। बस ऐसा ही सिलसिला 10 मिनट तक चलता रहा। अचानक से बिमला जी को किसी के आने की आहट होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पास धीरे धीरे आ रहा है। जैसा ही वह पलटने के लिए अपना पैर घूमती ही है, पीछे से कोई उनकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख देता है और उनके कानों के पास आकर धीरे से गुनगुनाते हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए। ऐसा कहते हुए वह शख्स बिमला जी के सामने आ जाता है और हंसने लगता है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं, क्या दादी, आप भी छोटे छोटे बातों में परेशान हो जाते हैं, ऐसा भी कोई करता है? ऐसा कहने के बाद वह भी बिमला जी को टाइटली हक करने लग जाती। वह और कोई नहीं बल्कि बिमला जी की पोती पाखी थी। पाखी जो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। बिमला जी उसे खुद से दूर करते हुए कहती हैं, देख, मैं अभी तेरे पापा से यही कह रही थी, वह लड़की भीग कर आएगी और देख लो, भीग गई। पाखी, इनकी खूबसूरती की बात करें तो उसका चेहरा चांद जितना गोरा। चांद में तो फिर भी दाग हो सकते हैं, पर पाखी में नहीं। उसके पतले नाजुक हल्के गुलाबी होंठ और पतली नाक, आंखें ऐसी कि कोई भी उसमें खो जाए। हल्की नीली आंखें और बड़ी बड़ी पलकें जो उसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रही थी। कुदरत भी चाहती है कि उसे किसी की नजर ना लगे, इसलिए बचपन से उसके कान के पीछे थोड़ा बड़ा सा तिल था।
जो उसे हर बुरी नजर से बचने का काम कर रहा था। पाखी अपनी दादी से अलग होकर कहती है, अरे दादी, आप भी ना, ऐसा कहकर वह फिर से बिमला जी को टाइट हक कर लेती है। तभी पाखी का फोन बजता है। फोन पर कोई अननोन नंबर 100 हो रहा था। पाखी जल्दी से फोन पिक करती है और थोड़ा अपनी दादी से दूर जाकर फोन पर बात करने लग जाती है। फोन पर बात करते हुए पाखी के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। वह बहुत एक्साइटेड हो रही थी। फोन कट हो जाने के बाद पाखी खुशी से झूमने लगती है और अपने पापा को जाकर हक कर लेती है। दूसरी तरफ दिल्ली, सिंघानिया मेंशन। सिंघानिया मेंशन में पूजा घर में आरती हो रही थी। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान की आराधना में थी। तभी पूजा खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग महिला आरती की थाल लेकर सबके पास बारी बारी जाती है और उन्हें आरती देती है। सभी दिए की लोसे के ऊपर से अपनी हाथ फेरकर अपने माथे पर लगने लगते हैं। सबको आरती देने के बाद मैं आरती की थाल को मंदिर में रख देती है और हाथ जोड़कर भगवान के आगे अपना थोड़ा सर नीचे झुका लेती है। फिर पीछे मुड़कर सभी को डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करती है। सुलेखा जी, सिंघानिया मेंशन की मालकिन और घर की बड़ी बुजुर्ग। इनकी बात घर में कोई नहीं टालता। इनका हुक्म सरोखों पर रहता है। जैसे ही सुलेखा जी डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगते हैं, तभी बाहर से एक ड्राइवर भाग भाग आता है और उनसे कहता है, मैम, यह मालिक ने मांग गया है, बहुत अर्जेंटली। वह ड्राइवर सुलेखा जी के सामने एक पेन ड्राइव दिखाता है और वह पेन ड्राइव उन्हें देने लगते हैं। तभी सुलेखा जी उन्हें ऊपर जाने का इशारा करती है। फिर ड्राइवर से कहती है, तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे साहब ऊपर ही हैं, जाकर दे आओ। यह सुनकर ड्राइवर डर जाता है और वह कांपते हुए हाथों से कहता है, मैम साहब, मैं नहीं जाऊंगा। आपको तो पता ही है, आज सर बहुत गुस्से में है। आखिर पाखी को किसने कॉल किया था?